बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 59 का पार्ट बी। टू ग्रुप्स ऑफ फ्रेशमैन अप्लाइंग टू इंटर अ यूनिवर्सिटी टुक द सेम कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट। द ग्रुप्स ए एंड बी differed in the type of high school education they had experienced. The frequency distributions of scores for the two groups were as follows. ये हमारे पास स्कोर्स हैं, इसकी 10 वैल्यूज़ हैं। ग्रुप ए की हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं और ग्रुप बी की भी हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। इसमें हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने काई स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट बिटवीन द ग्रुप्स। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास एच नॉट। इस पर हम लिखेंगे द टू ग्रुप्स आर होमोजीनियस, यानी हमारे पास टू ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है एच वन, ये एच नॉट का अल्टरनेटिव होता है, इसमें हम लिखेंगे द टू ग्रुप्स आर नॉट होमोजीनियस। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर आपके पास क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन हो तो आपने वो लिखना है, अगर गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्जी से लेना है, और मैंने यूज़ किया है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.05। थर्ड स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि जो क्वेश्चन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का है तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे सी एल, यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर ए बी समेशन आई ए आई का स्क्वायर ओवर सी आई माइनस ए का स्क्वायर ओवर एन। नीचे मैंने लिखा डी डॉट एफ। डी डॉट एफ मीन कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है n माइनस वन। एन मीन कि आपकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं तो n की जगह मैंने 10 यूज़ किया है, साथ में -1, 10 में से 1 बाकी 9। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है वो हमने स्टेप नंबर 4 में करनी है। अब हमारे पास जो टेबल था वो गिवन था। टेबल में हमारे पास जो ग्रुप ए की वैल्यूज़ थी उसको मैंने ए आई का नाम दिया है, और जो मेरे पास ग्रुप बी की वैल्यू थी उसको मैंने स्मॉल बी आई का नाम दिया है। नीचे मैंने लिखा है सी आई। सी आई का मतलब है कि मैंने ए आई और बी आई की वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो नीचे ये जो कॉलम इसमें मेरा मेन था वो था ये सी आई। सी आई मीन कि आपने ए आई और बी आई की वैल्यू को ऐड करना है, यानी कि 71 और 22 विच इज इक्वल टू 93। इसी तरह 68 और 8 76, 66 और 14 80, 47 और 12 59, 51 और 3 54, 39 और 13 52, इसी तरह 43 और 3 46, 39 और 14 53, 33 और 12 45, 18 और 10 विच इज इक्वल टू 28। नेक्स्ट ए आई के सामने मैंने एक कॉलम बनाया कैपिटल ए का, यानी कि ए आई की तमाम वैल्यूज़ को ऐड किया है तो उसको मैंने नाम दिया कैपिटल ए का, और इन वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आया 475। इसी तरह बी आई की जो वैल्यूज़ थी उसको मैंने ऐड किया तो उसको मैंने नाम दिया कैपिटल बी का, और उसकी मेरी वैल्यूज़ ऐड करने के बाद आएंगे 111। यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है कैपिटल एन का। इस कैपिटल एन का मतलब है कि जो आपके पास ए की वैल्यू है और उसके बाद जो आपके पास बी की वैल्यू है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कैपिटल एन की वैल्यू बन जाएगी 586। नेक्स्ट है मेरे पास जो फार्मूला जो हमने थर्ड स्टेप में यूज़ किया था, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर ओवर ए बी समेशन आई ए आई का स्क्वायर ओवर सी आई माइनस ए का स्क्वायर ओवर एन। अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे और काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लिखा हुआ है कैपिटल एन, इसकी हमारे पास वैल्यू आई 586। यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर यूज़ किया है। नीचे ए बी है, ए की हमारे पास वैल्यू है 475 और बी की हमारे पास वैल्यू है 111। नेक्स्ट है समेशन आई ए आई का स्क्वायर ओवर सी आई। ए आई मीन कि आपकी ए आई की तमाम वैल्यूज़ इधर स्क्वायर है तो आपने हर वैल्यू के ऊपर स्क्वायर यूज़ करना है। अब ए आई की वैल्यूज़ फर्स्ट मेरे पास 71 है फार्मूले का, यहाँ पे स्क्वायर, नीचे है सी आई। सी आई मीन कि आपकी सी आई की वैल्यू जो मेरे पास है 93। इसी तरह फिर प्लस का साइन, क्योंकि हम इसी फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि 10 वैल्यूज़ है तो इसमें हम ऐड का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद ए आई की सेकंड वैल्यू 68, फिर फार्मूले का स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है सी आई, तो सी आई की सेकंड वैल्यू जो मेरे पास है 76। इसी तरह थर्ड वैल्यू 66, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, नीचे सी आई की वैल्यू 80, फिर प्लस का साइन। इसी तरह 4 वैल्यू 47, फार्मूले का स्क्वायर, नीचे मेरे पास सी आई की 59, फिर प्लस का साइन। उसी तरह मेरे पास नेक्स्ट है 47 हो गया, फिर 51 फार्मूले का स्क्वायर, नीचे मेरे पास 54, इसी तरह फिर प्लस 39 का स्क्वायर, नीचे 52, इसी तरह 43 का स्क्वायर, नीचे 46, 39 का स्क्वायर, नीचे 53, इसी तरह
3 का स्क्वायर और नीचे मेरे पास 45 और लास्ट पे मेरे पास 18 का स्क्वायर और नीचे मेरे पास 28, यानी कि ऊपर वाली AI की है और नीचे वाली हमारे पास वैल्यू जो है वो CI की है। और लास्ट पे मैंने लिखा है फिर माइनस का साइन, फिर A का स्क्वायर, A की मेरे पास वैल्यू है 475, इधर फार्मूले का स्क्वायर मैंने लगा दिया, नीचे n है तो n की मेरे पास वैल्यू है 586। अब मैंने नेक्स्ट कैलकुलेशन को नेक्स्ट जो पेज है उसके ऊपर सॉल्व किया था। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। अब देखिएगा 586 का स्क्वायर होता है 343396, 475 मल्टीप्लाई बाई 111 तो उसकी मेरे पास वैल्यू आ गई 52725। अब 71 का स्क्वायर होता है 5041, नीचे 93 सेम, प्लस उसी तरह 68 का स्क्वायर होता है 4624, नीचे 76, प्लस फार्मूले का 66 का स्क्वायर होता है 4356, नीचे मेरे पास 80 सेम, प्लस फार्मूले का फिर 47 का स्क्वायर होता है 2209, नीचे मेरे पास 59, इसी तरह 51 का स्क्वायर 2601, नीचे मेरे पास 54। अब 39 का स्क्वायर 1521, नीचे मेरे पास 52, इसी तरह प्लस फार्मूले का फिर 43 का स्क्वायर 1849, नीचे 46, प्लस फार्मूले का 39 का स्क्वायर 1521, नीचे मेरे पास 53, फिर उसके बाद प्लस 33 का स्क्वायर 1089, नीचे 45, प्लस फार्मूले का 18 का स्क्वायर 324, नीचे मेरे पास 28, माइनस फार्मूले का 475 का स्क्वायर जो है 225625, नीचे 586। अब 343396 डिवाइडेड बाई 52725 तो इसकी वैल्यू आ गई 6.51। अब आपने इस फर्स्ट वैल्यू को जो है आपके पास है 5041 इसको डिवाइड किया 93 के ऊपर तो वैल्यू आ गई 54.20, प्लस फार्मूले का फिर 4624 डिवाइडेड बाई 76 तो उसकी वैल्यू आ गई 6084, इसी तरह 4356 डिवाइडेड बाई 80 विच इज इक्वल टू 54.45, 2209 डिवाइडेड बाई 59 तो इसके बाद हमारे पास 4 वैल्यू इसकी बन गई 37.44, इसी तरह 2601 डिवाइडेड बाई 54। तो आपने इसी तरह तमाम वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। तो आपके पास 10 वैल्यूज़ तक डिवाइड करने के बाद लास्ट वैल्यू आती है 11.57। तो आपने इसी तरह इसको डिवाइड कर लेना है, ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद माइनस का साइन 225625 डिवाइडेड बाई 586 तो उसकी वैल्यू आ गई 385.03। अब 6.51 इन वैल्यूज़ को 10 वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 389.05, फिर माइनस फिर 385.03 सेम। अब 6.51 सेम, इस वैल्यू में से आपने इस वैल्यू को माइनस करना है तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू बन गई 3.99। अब 6.51 मल्टीप्लाई बाई 3.99 इसकी वैल्यू बन गई का स्क्वायर कैलकुलेटर की आ गई 25.97। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन हमारे पास बनेगी काई स्क्वायर नीचे CAL यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू n-1। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड से मुराद है आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू, अल्फा से मुराद है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो आपके पास सेकंड स्टेप में थी। उसके बाद ये लिखा हुआ है n-1 मीन की आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड को सेकंड स्टेप में मैंने सेम रखा है, फिर उसके बाद ग्रेटर का साइन, फिर काई स्क्वायर, फिर अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो मेरे पास है 0.05, ये है n-1 मीन की आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे मैंने लिखा d.f विच इज इक्वल टू n-1, n की मेरे पास वैल्यू 10 है, यानी टोटल हमारे पास वैल्यूज़ जो है अगर आप उनको काउंट करें तो वो 10 है, साथ में -1 10 में से 1 बाकी 9, तो मैंने n-1 की वैल्यू लिख दी 9। अब काई स्क्वायर कैलकुलेटेड उसकी वैल्यू मेरे पास 25.97। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये लिखा हुआ काई स्क्वायर 0.05 इंटू 9। काई स्क्वायर का मतलब है कि हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को हमने 9 में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और काई स्क्वायर के टेबल में आकर 0.05 को 9 के टेबल में चेक करेंगे। ये हमारे पास 0.05 और ये है हमारे पास 9, इसकी वैल्यू बन रही 16.92, तो मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है 16.92।
अब स्टेप 6 है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपके क्रिटिकल रीजन के लास्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1 की वैल्यू छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1 की वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही है जबकि काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1 की वैल्यू छोटी आ रही तो उसका मतलब है वी रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी रिजेक्ट एच नॉट। हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इस ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू n माइनस 1 की इस वैल्यू से मेरी वैल्यू बड़ी आई है काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की, जिसकी वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।